व्यू। पलवल एसपी लोकेंद्र सिंह का तबादला होने पर आज उनके स्थान पर नवनियुक्त एसपी अंशु सिंगला ने पदभार ग्रहण किया। एसपी लोकेंद्र सिंह का पलवल से तबादला होने पर आज उनको पलवल व्यापार मंडल और जिले के पत्रकारों के द्वारा भावपूर्ण विदाई दी गई। इस अवसर पर उनके द्वारा पत्रकारों और व्यापारियों के साथ तालमेल बिठाने और उनको सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करने पर उनका धन्यवाद किया गया। इस अवसर पर लोकेंद्र सिंह ने कहा कि उनको पलवल जिले के सभी व्यापारियों और पत्रकारों का पूरा सहयोग मिला था। वो इस जिले में अपनी तैनाती को कभी भूल नहीं पाएंगे और कभी भी उनका सहयोग प्राप्त करने पर वो लगातार सभी का पहले की तरह ही सहयोग करते रहेंगे। नवनियुक्त एसपी अंशु सिंगला ने अपना पदभार संभालने के बाद पहली बार पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पलवल जिले में अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें, अन्यथा वो पलवल छोड़कर चले जाएं। एसपी अंशु सिंगला ने कहा कि वो पलवल जिले के नागरिकों को पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। खासकर महिलाओं के मामले में उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पलवल जिले में अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। अपराधी या तो अपनी अपराध की प्रवृत्ति छोड़ दें, अन्यथा पलवल जिले को छोड़कर चले जाएं। अगर कोई अपराधी कोई अपराध करता है तो उसको पुलिस प्रशासन सलाखों के पीछे डालने में हिचकिचाएगी नहीं। एसपी अंशु सिंगला ने कहा कि कोई भी आम नागरिक उनके पलवल स्थित कार्यालय में आकर अपनी शिकायत रख सकता है। उसको पूरी तरह से न्याय प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के साथ पुलिस प्रशासन तालमेल रखेगा और इनका सहयोग भी पुलिस प्रशासन को मिलता रहेगा। एसपी अंशु सिंगला ने कहा कि पत्रकारों को आने वाली परेशानियों का भी समाधान किया जाएगा और सभी के द्वारा पुलिस प्रशासन को सहयोग करने की उन्होंने अपील की। पलवल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। आपने पलवल में चार्ज लिया है बतौर एसपी, तो क्या प्राथमिकता रहेगी? पहले तो मैं मीडिया के बंधुओं का इतना प्रेम भरा स्वागत करने पे धन्यवाद करती हूँ। और मीडिया जो है वो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। आप लोग हमें बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं और जनता और हमारे बीच का गैप जो है वो आप ब्रिज करते हैं और बहुत सारी बातें हम तक पहुँचाते हैं। आपका धन्यवाद। मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पलवल की भूमि में सेवाएँ होंगी। मेरी दो सबसे इम्पोर्टेंट प्राथमिकता है कि जो भला इंसान है उसमें विश्वास हो कि पुलिस उसके साथ है और जो बदमाश है वो पलवल की भूमि पे टिके हैं। इसके लिए मुझे जो भी मेजर्स लेने पड़े, चाहे क्रिमिनल की प्रॉपर्टी अटैच करना पड़े, चाहे नाके बढ़ाने पड़े, चाहे स्कूलों में जाके बच्चों से संवाद करना पड़े, कोई अवेयरनेस कैंप करना पड़े, पुलिस की ट्रेनिंग करना पड़े, एम्पावर करना पड़े, मैं सारा करूँगी। प्राथमिकता है सेवा, सुरक्षा, सेवा, जो कि हमारी हरियाणा पुलिस की है। पलवल की कमान महिलाओं के हाथों में है मैम प्रॉपर तरीके से, तो क्या नई स्ट्रैटेजी रहेगी और किस तरीके से काम? स्ट्रैटेजी जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो भी हमें करना पड़ेगा, पहले तो जनता की आवाज़ सुनना कि जनता क्या चाहती है, फिर उस पर एक्ट करना कि क्या समस्याएं हैं। बहुत डायनामिक पुलिसिंग करेंगे जिससे कि नीड बेस्ड जिस चीज़ की आती रहेगी, और कुछ प्रोएक्टिव स्टेप्स भी करेंगे जिससे सिस्टम्स इस्टैब्लिश हो और लोगों में अवेयरनेस। मैम महिला हैं, अभी महिला विरुद्ध अपराध बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसको लेकर किस तरह की कार्रवाई रहेंगी और क्या मैसेज उन क्रिमिनल्स के लिए रहेगा? एक ही मैसेज है, पलवल छोड़ के भाग जाओ वरना भगाना मुझे आता है। मैडम, पलवल आने से पहले, चार्ज लेने से पहले आपने पलवल के बारे में मंथन किया हुआ, क्या कुछ चैलेंजेस हैं पलवल को लेकर? मैंने मंथन किया है और मुझे लगता है जो भी चैलेंजेस हैं वो सारी रिजॉल्व होने लायक है। तो जो भी चार्जेस हैं मैडम, पलवल जिले में महिलाओं के, लड़कियों के लापता होने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में आगे किस तरह की कार्रवाई रहेगी इसमें? तो इसमें दोनों तरह की कार्रवाई की जाएगी। जो सेंसिटाइज करना कि कितना बड़ा मैटर है, सेंसिटाइज करना, ट्रेन करना पुलिस को, और दूसरी ये रहेगी कि जितना हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा प्रोसिक्यूशन कि जो लोग इसमें आ गए सिर्फ उनका ये नहीं है कि अरेस्ट कर दिया काम ख़त्म, कोर्ट से सज़ा होने तक हमारा बना रहेगा। मतलब एक दुरुस्त वो पेश करेंगे कि अगर तुमने बदमाशी की तो टिकोगे, भाग जाओ।
ठीक। मैम जो लोगों के बीच में संवाद रहता है पुलिस का, लोग डरते हैं पुलिस को हेल्प करने में, तो उसको लेकर किस तरह से आगे प्लान करेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि जो भला है उसके साथ पुलिस है और जो बदमाश है वो भाग जाए। नहीं, लोगों के साथ यानी कि जो लोग कुछ- आए बिल्कुल, हमारे ऑफिसर्स रहेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि हमेशा खुद लोगों के बीच में जो गांव हैं उनकी भी विज़िट करें, वरना जो गवर्नमेंट की अभी गाइडलाइंस है 11 से 1 ऑन ऑल वर्किंग डेज मैं यहीं पे एसपी ऑफिस में मौजूद रहूँगी अनलेस कोई प्रोटोकॉल या कोई इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। थैंक यू मैम।